हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल। तो गाइज सुबह के बज रहे हैं कितने 10। आज हम थोड़ा ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली कल रात को गए थे मंदिर, तो वहाँ से आते आते हम लोगों को गए थे 11:30। 11:30 के बाद आए, फिर उसके बाद थोड़ा बैठे, बातें बातें की, व्रत खोला। उसके बाद कार्तिक ने बेचारे ने एडिटिंग की। एक्चुअली एडिटिंग मुझे अभी तक करनी नहीं आती है, स्टिल आई डोंट नो हाउ टू डू द एडिटिंग सीरियसली। तो उसे ही करना पड़ता है एडिटिंग, मैं नहीं करती हूँ एडिटिंग। तो वो बेचारे ने एडिटिंग करी रात को 12:30 बजे तक। फिर सोते सोते 1 बज गया। फिर गाइस फिर दोबारा से वही 5 बजे उठ गई मैं। फिर बहुत सारे कपड़े धोए, ये वो घर का काम, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर पूजा वगैरह करी। अभी जस्ट नाउ आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। सो गाइस कल बहुत मज़ा आया। जैसे ही गाइस पता कल क्या हुआ, बाबू आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो, कॉपीराइट लगवाएगा क्या? गाइस यहाँ पे चल रहे हैं भाई साहब के फेवरेट गुलजार के गाने। गुलजार इनका फेवरेट सिंगर है। हेलो करो सबको, नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते। राम राम कर दो, राम 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 राम। अच्छा गुलजार का एक डायलॉग बोल के बता दो। भूल गया के कैसे? देख के लो, रुक जाओ, बताओ। हाँ, सीधे बैठ के तेज की। हाँ, आगे आगे बोल। चुपूस मार लिए। ये कौन सा डायलॉग? गुलजार कहता है चुपूस मार लिए। सो गाइस गुलजार के डायलॉग रट रखे हैं इसने बहुत ही ज्यादा ऐसे गुलजार। और कैसे 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 पुष्पराज में झुकेगा निशान। मेरा गुड्डू छोटा सा। सो गाइज ये आज से नहीं, जब ये एकदम छुटकू पुटकू सा था ना, ये होगा आई थिंक 1 ईयर का था, तब से ये गुलजार देख रहा है। और इसे गुलजार इतना पसंद है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब गुलजार के आगे हम लोगों को कुछ भी लगाने नहीं देता है। तो गाइज कल बहुत मज़ा आया। जैसे ही हम लोगों ने एंट्री करी कालका मंदिर में, लाइट चली गई। मैंने कहा लो, मैंने कहा माँ को आज मंजूर नहीं है कि हम व्लॉग बनाएं। उसके बाद मैंने कहा अरे यार अब मैं कैसे व्लॉग बनाऊंगी। मैं कहा चलो छोड़ो, कोई नहीं, जैसा मतलब मंजूर है माँ को। फिर हम लोग आगे 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 आए। जैसे ही भवन में एंट्री हो तो वहाँ पे तो लाइट थी, तो भवन में तो बनाने नहीं देते, बट मैंने पीछे को खड़े होकर फटाफट से वीडियो छोटी सी बना ली, क्लिप आप लोगों के लिए। फिर वहाँ के पुजारी जो हैं वो बोलने लगे नहीं 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 मैम बंद करो बंद करो। फिर मैंने बंद कर दिया। बट गाइज खुले दर्शन हुए। अगर आपको कभी भी नाइट में जाना हो ना कालका मंदिर, तो आफ्टर 9 जाइए आप। अगर आप अराउंड 8 जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा 1.5 घंटा, क्योंकि सफाई चलती है मंदिर में। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे आरती होती है, तो उसके लिए 1-1.5 घंटा आपको खड़ा रहना पड़ेगा। मोस्टली हम लोग शाम को जब जाते तो हम ऐसे ही जाते थे, तो हम लोग लाइन में 1-1.5-2 घंटे तो खड़े ही रहते थे। इसीलिए इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आफ्टर 9 जाएंगे। तो हम आफ्टर 9 गए गाइस। इतने खुले दर्शन हुए ना, लिटरली बहुत अच्छे दर्शन हुए माँ के। और रश्मि और सौरभ भी हमारे साथ गए थे, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए। साथ के साथ बाकी नीचे वो थोड़ा सा चौकी हो रही थी, शायद माता की कोई करवा रहे थे नीचे ही कालका मंदिर में। थोड़ी देर वहाँ पर भी रुके हम, और बच्चों ने भंडारा वगैरह खाया। भंडारा बट रहा था सांबर वड़े का भंडारा। सोचो फर्स्ट टाइम देखा है मैंने सांबर वड़े का भंडारा। उसके बाद साथ में आलू के पराठे पैक कर करके दे रहे थे सबको। मैंने कहा अरे वाह यार, तुम्हारा तो डिनर का काम हो गया। तो कार्तिक, रश्मि और सौरभ इन सब ने वही खाया, हम लोगों ने खीर खाई। क्या हुआ? कैसे ये सो गाइस मैं वही बता रही थी कि फिर हमें आते आते अच्छा ठीक 11 साढ़े 11 हो गए थे। फिर आए, सोते सोते लेट हो गए। तो फिर जनरली जब रात को लेट सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे तो कैसा होगा, सोचो आप। सो गाइस अब नींद आ रही है। और मॉर्निंग के जो बच्चे हैं वो 3 डेज आते हैं, बाकी सारे आते हैं शाम को 4 से 5, 5 से 6। तो इसलिए आज थोड़ा सा टाइम है। अभी कपड़े सुखाने, इसको नाश्ता कराना है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी कहीं जाके गाइस। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। दिन का टाइम हो गया है और मैंने बनाया बच्चों के लिए नोट्स यहाँ पे, और ये भाग गए हैं। आज इनकी लड़ाई हो गई है। और गाइस आज दोनों बच्चों के नाकों पे चोट लग गई है। इसकी नाक पे भी लग गई है, देख सकते हैं आप। इधर आओ। ये बेचारा सुबह सुबह साइकिल से गिर गया, तो मेरे बेटे के इसके भी चोट लग गई और इसके भी लग गई, मेरे लड़के के। इसको तो एक लड़के ने, इस बेवकूफ़ एक इसका क्लासमेट है, उसने इसको मारा है। तो कल मैं जाऊंगी स्कूल में बात करके आऊंगी। 1 मिनट रुक जा, किस बात पे मारा है बता। अरे वो इंग्लिश की कॉपी मांग रहा था, सर ने मेरे साथ बिठा दिया था। हाँ तो बोलना, मैं नहीं दिखा सकता, अपना काम खुद कर।
तो इसी बात पे मार दिया उसने। हाँ, तो कह रहा घर ले जाने की कॉपी दे, नहीं तो तेरे को बाहर आके बहुत अच्छा, मारूंगा। दादागिरी मतलब है। हाँ, बहुत ज्यादा। ओहो, चल कल उससे मैं मिलूंगी, मैं बात करूंगी कौन सा दादा है वो, कहाँ का, मैं देखूंगी उसको। तेरी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझ में आ गई ना। आपने लावण्या से पूछा ना किसकी मैंने सब बच्चों से पूछ लिया है, सबने यही बताया कि कॉपी की वजह से उसने मारा है। वही तो। ठीक है, तो उसको मैं देखूंगी कि कैसे मारा, क्यों मारा, प्रिंसिपल रूम में उसको लेके जाऊंगी और मैं उसको बता के आऊंगी कौन सा है वो, कहाँ रहता है वो। त्रिलोकपुरी में रहता है ना, कोई बात नहीं, हम भी गाजीपुर में रहते हैं, उसे मैं बताऊंगी, रुक जा। और जो ये व्लॉग देख रहे हैं ना इसके क्लास के बच्चे, उनको मैं वार्न कर रही हूँ, बिना फालतू में ना किसी के बच्चों पे हाथ उठा मत देना, ठीक है ना, वरना कम हम भी नहीं है, मैं भी अच्छे से तोड़ूंगी फिर स्कूल में आके कौन सा है। टीचर नहीं बोलते फिर ऐसे बेफालतू में मारते रहते दूसरों के बच्चों को। सर ने भी तो बोला था आपको कि काव्या कितना बुरा बच्चा है। तो इतने बदतमीज बच्चे जो है ना पीछे क्यों नहीं बिठाते हैं सर, तुम्हारे साथ क्यों बिठा देते हैं। वो 3-4 बार सस्पेंड भी हो चुका है स्कूल से। हो जान दे, उसको मैं बताऊंगी कल कौन सा है वो, उसकी टीसी होगी। और तेरी गलती होनी नहीं चाहिए, नहीं तो तेरे को भी वहीं बताऊंगी स्कूल में। ठीक है। अच्छे हैं, अच्छों के लिए अच्छे हैं, बुरे के लिए बहुत ज्यादा बुरे हैं। लड़के की नाक पे नील पड़ा दिया उसने, देखो गाइस कितना भयंकर तरीके से उसने मारा है बदतमीज ने, और साथ में चश्मा भी मेरे लड़के का तोड़ के रख दिया पूरा। देखना, इसके एग्जाम चल रहे हैं और उसका चश्मा तोड़ दिया है, और पेरेंट्स से बोलो उनके तो वो मानने को तैयार नहीं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं। सो पेरेंट्स ही गाइस बच्चों को शय देते हैं बिगाड़ने के लिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप पहले 2-3 लोगों से डिस्कस करो, उसके बाद आप कुछ मतलब किसी डिसीजन पे जाओ। अभी मैंने 4-5 बच्चों से पूछ लिया, आप मानोगे नहीं, 4-5 बच्चों ने बोला है कि हाँ इसकी गलती नहीं है, कॉपी नहीं दी इसने अपनी इसलिए मार दिया इसको। और मेरा खून खोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जाके और ऐसे तमाचे उसके लगा के आऊं ना। भाई मैं भी मदर हूँ, मुझे भी गुस्सा आती है, ऐसे कैसे मारा मेरे बच्चे को। पढ़ने जाते हो तुम, पढ़ना लिखना तुम्हें है नहीं, दूसरों को बच्चों को पीटो और आ जाओ। अरे नहीं पढ़ना तो जाओ ना, पीछे बैठा करो ना क्लास के, क्यों बैठते हो दूसरे बच्चों के साथ। अरे भाई काम जब टीचर एक साथ करा रहा है तो आप एक साथ काम कर सकते हो ना, जरूरी है कि दूसरों के बच्चों में से झांकना है तुम्हें। बहुत गलत बात है जो बच्चे ऐसा करते हैं। कल जाऊंगी गाइस मैं इसके स्कूल में, प्रिंसिपल से बात करके आऊंगी कि इसको मारा कैसे। सो गाइस देखिए कितना मस्त मौसम हो रहा है, मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। और गाइस मतलब बारिश आने ही वाली है, आप देख सकते हो, मस्त हो रहा है मौसम। और गाइस ठंडी हवा नहीं चल रही है क्योंकि, और मम्मी ने जो सारे कपड़े धोए थे अब वो उतार रही हैं, आपको दिखाता हूँ। आप भी देख सकते हैं गाइस, ये सारे कपड़े धोए थे मम्मा ने और ये सब उतार दिए हैं अभी। और अभी आपको दिखाता हूँ क्या स्पेशल चीज़ गाइस आज बन रही है, बढ़िया मैगी। और गाइस आपको दिखाता हूँ कितनी मस्त बन रही है यार। गाइस अगर जिसको मैगी खानी है वो आ सकते हैं मेरे घर पे और एंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ मैगी। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बन रही है गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म अरबी की सब्जी। किसको खानी है सर? फ्राइड अरबी। जल्दी देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी है विदाउट गार्लिक अनियन की। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी लगती है, डिलीशियस लगती है। और ये रही मम्मा बढ़िया सेक रही हैं गरम गरम रोटी। ना मतलब मूड खराब है, एक तो छोटा गिर गया साइकिल से, उसके नाक पे लग गई। ये इस लड़के को पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं स्कूल में, उस बेचारे का पूरा नील पड़ा हुआ है गाल। बोलो। और गाइस अभी 2-3 ऐसा नहीं है गाइस कि मैं दूसरे बच्चों अपने बच्चे को नहीं, मतलब बच्चे की ही सुनती हूँ, दूसरों की नहीं सुनती। मैंने कम से कम 3-4 बच्चों से पूछ लिया, उन्होंने यही बोला है कि नहीं इसकी गलती नहीं थी, वो लड़का अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा था और इसको कॉपी नहीं दी इसने कि मैं नहीं दे रहा अपनी कॉपी घर ले जाने के लिए, सो उसने इसको मारा। तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। जो बच्चे मेरा व्लॉग्स देखते हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगी, बेटा ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप अपने लिए अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, दूसरे का नहीं कर रहे हो, ठीक है। कल को आपने जिसे मारा है वो भी आपको मार सकता है ना, तो सोचो आपके साथ क्या होगा। हैं इसके बेचारे का पूरा नील पड़ा हुआ और यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है। तो मैं कल स्कूल जाऊँगी, फिर मैं देखती हूँ प्रिंसिपल सर से मैं बात करके आऊँगी। डेफिनेटली मैं जाऊँगी, इस चीज़ को मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगी, ठीक है गाइस। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अपने अपने बच्चों का भाई ख्याल रखें,
बाकी जो होना है वो होना ही है, पता नहीं आगे कैसे ये लोग 12th तक पहुंच पाएंगे। अभी 7th क्लास में ये सब हो रहा है। के साथ अपना ब्लॉग एंड करते हैं। आज का डे था बहुत ही बकवास। आज का डे इतना ज़्यादा गंदा गया है ना मेरा, सीरियसली मैं बता नहीं सकती आपको। सो गाइज बस चलते हैं, क्या ही बोलूँ, आज कुछ कहने के लिए है ही नहीं। मिलते हैं आपको कल। बाय।